हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ झारखंड राज्य से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें, झारखंड के सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में पंचायत राज्य किस क्षेत्र में स्थापित था। दोस्तों, झारखंड में पंचायत राज्य है वह कौन से क्षेत्र में स्थापित था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मानभूम में स्थापित था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मानभूम। दोस्तों, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस राजा का संबंध पंचायत राज्य से था। दोस्तों, कौन से राजा का संबंध पंचायत राज्य से था झारखंड में? हो जाएगा आपका अनित लाल राजा का संबंध था पंचायत राज्य से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनित लाल राजा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था? यानी ऑप्शन में दिया गया है, इन ऑप्शन में से जो पंचायत राज्य का जो राज्य चिन्ह था वह क्या था? हो जाएगा कपिला गाय का पूछ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिला गाय का पूछ, जो कि पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? कौन से स्थान पर दोस्तों सिंह वंश का प्रभुत्व था? ये हो जाएगा सिंहभूम में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहभूम में सिंह वंश का प्रभुत्व था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस राजवंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता था? कौन से राजवंश को दोस्तों नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता था? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाल वंश को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाल वंश। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पोरहाट राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, झारखंड में पोरहाट राज्य के संस्थापक थे वह कौन थे? हो जाएगा काशीनाथ सिंह। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा काशीनाथ सिंह पोरहाट राज्य के संस्थापक थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खड़गडिहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, जो खड़गडिहा राज्य का संस्थापक माना जाता है झारखंड में वह किसे माना जाता है? हंसराज देव को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज देव। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? किसने दोस्तों सतगांव को राजधानी बनाया था झारखंड में? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सूर्यवंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री ने की थी। किस गंग वंश की मंत्री दोस्तों? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कपिलेंद्र गंगवंश की मंत्री ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? कौन से दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था दोस्तों कोराम्बे में? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्सैल वंश और नाग वंश के बीच में दोस्तों भीषण युद्ध हुआ था कोराम्बे में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्सैल वंश और यहाँ पे नाग वंश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? झारखंड का जो हल्दी घाटी कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोराम्बे को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोराम्बे को हल्दी घाटी कहा जाता है झारखंड का। तो ध्यान रखिएगा, कोराम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? दोस्तों, चैतन्य चरितामृत के जो रचनाकार वह कौन है? हो जाएगा कृष्णदास। चैतन्य चरितामृत के रचनाकार है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदास। अगला क्वेश्चन है, किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? दोस्तों, किसका उल्लेख मिलता है चैतन्य चरितामृत में दोस्तों? हो जाएगा आपका कोराम्बे को मिलता है। कोराम्बे का जो उल्लेख है वह चैतन्य चरितामृत में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? दोस्तों, झारखंड में जो मुगल वंश के समय जो पलामू में राज्य था यानी शासन था वह किसका शासन था? ये हो जाएगा आपका रक्सैल वंश का शासन था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्सैल वंश। अगला क्वेश्चन है, द नागवंशी एंड द
चेरोज किसकी पुस्तक है? दोस्तों एक पुस्तक है द नागवंशी एंड द चेरोज। यह किसकी पुस्तक है? तो ये आपका डॉक्टर वीरोत्तम की पुस्तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वीरोत्तम। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में डॉक्टर बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? किसे माना है दोस्तों चेरो वंश का संस्थापक झारखंड में डॉक्टर वीरोत्तम ने? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवत राय को माना है। तो भगवत राय ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में शेरशाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? किसे पराजित कर दोस्तों झारखंड में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं को पराजित करके राजमहल क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? झारखंड में जो चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था वह कौन था? ये हो जाएगा आपका मेदिनी रॉय, जो कि सबसे प्रसिद्ध राजा था चेरो वंश का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेदिनी रॉय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में टकोराई की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? दोस्तों जो झारखंड में टकोराई की लड़ाई हुई थी वह किसके किसके बीच में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना और जुनैद करानी के बीच में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब्दुल रहीम खान ए खाना और जुनैद करनानी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? नागवंश का शासक कौन था दोस्तों ये झारखंड में मुगल आक्रमण के समय? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुकर शाह शासक था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुकर शाह। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किसने सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजा की भूमि कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हंटर ने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जो थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक है वह कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टिकैत निपेंद्र नारायण सिंह, जो कि थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस सिंह वंशीय शासक ने? दोस्तों कौन से सिंह वंशीय शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया है? दोस्तों तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से वंशीय शासक ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अच्युत सिंह वंशीय शासक ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा अच्युत सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भुइया विद्रोह शुरू हुआ था? कौन से शासक के अत्याचार के फलस्वरूप दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भुइया विद्रोह शुरू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या के उत्पन्न बालक द्वारा की गई है? ब्राह्मण कन्या के उत्पन्न बालक के द्वारा की गई है झारखंड के किसके अनुसार दोस्तों ढाल वंश की स्थापना? तो ये हो जाएगा आपका बेंगलर। ऑप्शन यहाँ पे ए बेंगलर के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में इल्तुतमिश एवं बलवन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? कौन था दोस्तों छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक? तो हो जाएगा हरिकर्ण। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिकर्ण। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली थी। दोस्तों आक्रमण करके कर वसूली थी यह छज्जू मलिक ने। छज्जू मलिक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस वंश ने संथाल सरदारों को हटाकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? कौन से दोस्तों किस वंश ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह तुगलक वंश ने। ऑप्शन यहाँ पे डी तुगलक वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह को अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था दोस्तों, कौन हो गया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे भी रंजीत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में
सेना भेजी थी? किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी दोस्तों? ये हो जाएगा आपका मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मान सिंह। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मान सिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? मान सिंह ने कहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था झारखंड में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामगढ़ में कराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी रामगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? किसके नेतृत्व में दोस्तों तेलियागढ़ पर अधिकार किया था अकबर ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह शाइस्ता खां के, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाइस्ता खां के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों का अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? दोस्तों किसने मानने से इनकार कर दिया था मुगलों का अधीनता को? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्जन साल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्जन साल ने मानने से इनकार कर दिया मुगलों की अधीनता को। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्जन साल। अगला क्वेश्चन है, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे विवरण किस मुगल शासक को आत्मकथा में किया था? किस आत्मकथा दोस्तों? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में विवरण किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? किस मुगल शासक ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर ने यहाँ पे दुर्जन साल को यहाँ पे शाह की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? दुर्जन साल ने जो वार्षिक कर देना स्वीकार किया था कितना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे दे रहे हैं, कमेंट आप लोग कीजिएगा जो सही उत्तर होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।